मंदिर जाती थी, उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में रहें, गांव चली जाएं, किसी शादी में चली जाएं, जहां कहीं रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, उन्हें किसी न किसी मंदिर जाकर के दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहां रोजाना जाती थी, ऑब्जर्व करती थी काफी कुछ। तो जब वो पहुंची मंदिर में तो उन्होंने देखा कि काफी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। पंडित जी के पास गई, जाकर के बोली कि पुजारी जी प्रणाम, मेरी एक समस्या, उसका समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहां आकर के देखती हूं कि यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर नाटक चल रहा है। तो पुजारी जी ने कहा कि हो क्या गया, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहां जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहां आकर के नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं है। वो यहां सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं कि हम मंदिर आ गए। कुछ लोग जो होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं, बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, बॉस की बुराई, यहां पर गपशप चल रही होती है। यहां पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला अपनी शिकायत जो थी की जा रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद में बोले कि एक काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा, आपको बस 2 काम करने हैं। बोले कि हाँ बताइए क्या काम करने, महिला ने पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि 2 काम कीजिएगा। पहला काम तो ये कि पैदल पैदल आप कल मंदिर आइएगा, आपकी साधन से मत आइएगा, वाहन से। और दूसरा काम, अपने घर से एक लोटे में जल भर के लाइएगा, लोटे को पूरा जल से भर लेना। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी वानी ना गिर जाए। यहां मंदिर आने के बाद में आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा। महिला को जो बताया गया था उन्होंने वही किया। पैदल पैदल घर से आई, मंदिर आकर के 3 परिक्रमा की, हाथ में लोटा था, लोटे में जल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, पूरा ध्यान था कि पानी वानी ना गिर जाए। सब कुछ हो गया। उसके बाद में जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया, बोलेंगे अब बताइए क्या उसका समाधान है, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं है, क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? क्या आज आपने देखा कि कोई यहां आकर के नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा कि नहीं, मैंने आज किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान नहीं था। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं इसमें से पानी ना छलक जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान, सारा कॉन्सेंट्रेशन उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखी थी, इसलिए आपके आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसीलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। उस महिला को समझ में आ गया कि पंडित जी क्या समझाना चाह रहे थे। दुनिया में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज द की। एकाग्रता सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ी सक्सेस के लिए अगर कोई बात लेकर के जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये छोटी सी कहानी आपको बताती है कि आप अगर गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गोल के बारे में सोचिए, बाकी सारी बातें अपने आप साइड हो जाएंगी। आरजे कार्तिक आज के इस वीडियो में, आज की इस कहानी में बस यही कहना चाहता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इतना सा मंत्र है। आरजे कार्तिक की कहानियां मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखना ना भूलें, मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल। जिस कंपनी में अप्लाई किया वहां भी साथ में जॉब लग गई। जॉब से एक दिन शाम में घर लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में थे, और उसी वक्त इनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। कोइंसिडेंटली एक ही कमरे में इनको रखा गया। उस कमरे में खासियत ये थी कि सिर्फ एक खिड़की थी। विंडो साइड में जो पलंग लगा था, जो बेड लगा था, उस पर एक दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। जो दीवार की साइड में बेड लगा हुआ था उस पर दूसरे दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। तो एक पेशेंट आ गया विंडो साइड में, एक पेशेंट आ गया दीवार साइड में। इस कहानी को वैसे समझिएगा कि विंडो साइड वाला दोस्त है और एक दीवार साइड वाला दोस्त है। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले दोस्त को जेलसी होने लगी। उसको लगा कि अब मूवमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, खिड़की से बाहर देख लेते। लेकिन ये जो किस्मत है ये भी मेरे दोस्त की है, वो खिड़की से बाहर देख सकता है, मैं खिड़की से बाहर नहीं देख सकता हूँ। तो उसको इस बात से जलन होने लगी। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा कि क्या बोलना खिड़की के बारे में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन उसने पूछ लिया अपने दोस्त से कि मेरे भाई एक बात बताओ, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? तो उसको लग रहा था कि नजारे दिख रहे होंगे, कुछ बताएगा मेरा दोस्त। तो दोस्त ने बताना शुरू किया कि भाई खिड़की के बाहर एक बड़ा सुंदर सा पार्क है, उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, हंसी खुशी में सब लोग हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब तो देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद फुहारें आने लगेंगी, बारिश होने लगेंगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इस दोस्त को जो कि दीवार साइड में था, इसको बड़ी जेलसी होने लगी कि यार मतलब इतना बढ़िया सीन मैं मिस कर रहा हूँ, काश मेरा वाला पलंग उस साइड में लगा होता, काश मैं उस साइड में होता तो बड़ा अच्छा होता।
दूसरे दिन फिर से इसने शाम में पूछा कि भाई आज क्या चल रहा है। तो जो दोस्त था विंडो साइड वाला, उसने फिर से अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज तो पार्क में नए पौधे भी लग रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा से, आज बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बाहर की तरफ मैं देख रहा हूं। तो इस दोस्त को लगा कि काश मेरा पलंग उधर होता। तीसरी शाम में फिर से इसने पूछा, फिर से उसने अच्छी बातें बताई, फिर से लगा कि काश उधर होता। ये रूटीन चलने लगा और रोज इसकी जो जेलसी थी वो बढ़ने लगी। एक रात में वो जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक जब हो रहा था, जब वो तड़प रहा था, तब इस वाले दोस्त की जो दीवार साइड में था, इसकी नींद खुल गई, लेकिन ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को वहां से बाहर निकाला जा रहा था, नर्सिंग स्टाफ आया था, उसकी बॉडी को वहां से हटा लिया गया, वो पलंग खाली हो गया। तो ये जो दीवार साइड वाला दोस्त था, इसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए, कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई है और मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपका फेवर चाहिए था। उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए ना, क्या करना है। तो इसने बोला कि अगर आप मेरा वाला जो बेड है, अगर इसको आप विंडो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोले हाँ कोई बात नहीं, आप कौन सी बड़ी बात है। तो उनका इस पेशेंट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया, ये विंडो साइड में आ गया। जब ये विंडो साइड वाले पलंग पर आया, जब ये उस बेड पर पहुंचा जिस पर ये पहुंचना चाह रहा था, और जब इसने बाहर देखा तो इसे बाहर कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई पिकनिक नहीं चल रहा था, कोई बादल कुछ नहीं। वहां तो बादल के आसमान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां पर थी एक बदसूरत सी, खामोश सी, बड़ी सी, गंदी सी दीवार। वो जो विंडो साइड वाले बेड पर जो दोस्त था, वो अपने दीवार साइड वाले बेड पर जो दोस्त था उसको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन वो जेलसी के मारे मरा जा रहा था। उसे इसी बात से जलन थी कि काश मेरा बेड उस तरफ होता। जिंदगी में भी बस यही हो रहा है, हम दूसरे के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं है, बस अपने मन में जलन पैदा कर लेते हैं, उससे जलते रहते हैं। वो चाहे कितनी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, हम नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास ही पॉजिटिविटी है। अपने माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचारों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा ही।